नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ऑल इंडिया रेलवे ST/SC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कोटा मंडल द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनिल कालरा मंडल रेल प्रबंधक थे और विशिष्ट अतिथि के बतौर CMS रेलवे मंडल चिकित्सालय कोटा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष बिशंबर सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल सचिव अभय सिंह मीणा द्वारा किया गया और सहयोगियों के तौर पर श्री नईम सिंह जाटव अध्यक्ष स्थित थे। एवं केंद्रीय कार्यकारी सदस्य शंकरलाल मीणा जी डॉक्टर अंबेडकर सभागार स्थित प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने माल्यार्पण किया। आप देख रहे हैं विशाल सफ़ेद संगमरमर की बनी मूर्ति है। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विशेषकर महिलाओं ने भी मंडल रेल प्रबंधक महोदय का स्वागत किया। DRM से निस्तारण कर रहे हैं, हमेशा हमारे फ़ोन पर अवेलेबल हैं। DRM सर हमें फ़ोन पे भी हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें दे रहे हैं। हमें गौरव की बात है। साथियों, कुछ हमारी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो रहती हैं, जो लंबे समय से चली आ रही हैं। सर हमारी हालांकि आज का जो विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस पूरी कार्यकारिणी ने ब्लड डोनेशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा है। लेकिन हमारे सभी सदस्य और पदाधिकारी आपसे बहुत उम्मीद करते हैं और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं आपके माध्यम से हमें सकारात्मक जो रास्ते हैं वो मिलें। इसके लिए मैं सर अभी तक आपका जो कॉपरेशन है संगठन के साथ में, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। सर एक समस्या अभी हमारे, हालांकि मैंने सर कल आपसे बात भी कर पाया था, एक मैसेज के माध्यम से आपने मुझे जवाब भी दिया था। सर साल में हम एक बार ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी जो हमारे PRO है रनिंग ब्रांच में, मात्र 10 पदाधिकारी हमारे लोक रनिंग में हैं, 10 पदाधिकारी हमारे यातायात की तरफ से हैं। लेकिन हमने जब भी हमारे पदाधिकारियों ने ब्लड डोनेशन के नाम से कभी छुट्टी मांगी है तो हमें सर कहीं न कहीं हमारे पदाधिकारियों को एडवांस में ड्यूटी लगा करके, चाहे वो इंटेंसली हो जाए, जो भी है, कई सालों से सर मैं देख रहा हूँ। मैं सर इतना निवेदन जरूर करूँगा सर आपसे कि हमारे जितने भी 10-20 पदाधिकारी हैं, ऐसे समय में सर हम ये हमारा बहुत बड़ा एक त्यौहार है, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे समय में हमारे जितने भी रनिंग के कर्मचारी हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उनकी फैमिली जरूर यहाँ पर उपस्थित रहती है, लेकिन फैमिली भी अपने आप को उनको भी अच्छा नहीं लगता कि उनका पूरा परिवार उनके साथ में नहीं है। तो सर मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं है, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, हमारे इनका समय समय पर समाधान होता रहे। सर आपने, साथियों मैं आपको भी बताना चाहूँगा, DRM सर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। हमारा पदोन्नति रोस्टर, जो कोटा मंडल में रोस्टर कभी भी मेंटेन सही ढंग से आज तक नहीं हुआ है, इसका हम काफ़ी सालों से डिमांड करते आ रहे हैं प्रशासन के साथ में। लेकिन DRM सर ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम रोस्टर को, हर डिपार्टमेंट के हर पोस्ट के रोस्टर को हम लोग भी चेक करेंगे। उसके बाद लाइजन अधिकारी साहब के पास जाएगा और लाइजन अधिकारी साहब उसको उसके बाद में वेट करेंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि DRM सर का तालियों के साथ में स्वागत करें। धन्यवाद सर। हमारी एसोसिएशन की बहुत सारी और भी मुद्दे हैं, जैसे हमारी ब्रांचों के कुछ कार्यालय हैं। आपने, हालांकि मुझे यहाँ पर सदस्यों को बताना सर बहुत ज़रूरी है, आपने पूरा आश्वासन दे रखा है कि हमें आने वाली मीटिंग से पहले हमारी एक बूंदी ब्रांच और रामगंज मंडी ब्रांच, 2 ब्रांचों के कार्यालय, बाकी हमारे पास सभी ब्रांचों में अभी तक कार्यालय मिल चुके हैं। और DRM सर ने बोला कि अगली मीटिंग तक आपको कार्यालय हम लोग दिलवा देंगे। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्रेम के तहत जो कार्यालय
मिलना चाहिए, वो अभी तक हमें प्रेम ग्रुप के तहत कार्यालय नहीं मिला है। उसके लिए भी हमने डिमांड रखी है। और बहुत सारे हमारे इतने आइटम हैं कि डीआरएम सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। हमारी अभी तक सर कोई शिकायत ऐसी नहीं है, लेकिन हम हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को एक जानकारी देना चाहिए कि सर आपने हमें अगली मीटिंग तक के लिए हमारे जितने भी आइटम्स हैं उन आइटमों में से 80% का डीआरएम सर ने हमने आश्वासन दिया कि 80% आपके आइटम क्लोज करने हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आप इस कार्यक्रम में हम लोगों को समय दिया, ये हमारा सभी का सौभाग्य है। और सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एक विशाल रैली का आयोजन करते हैं 14 अप्रैल को। इसलिए उस समय हम इस सभा का आयोजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि रैली हमारी लगभग 25 किलोमीटर की रहती है पूरे कोटा शहर में। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा इस कोटा संभाग की सबसे बड़ी रैली अगर की जाती है तो SC/ST एसोसिएशन के द्वारा की जाती है, जिसमें करीब 1000 बाइक रहती हैं और लगभग 100 से 150 फोर व्हीलर भी साथ में रहती हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को हम या तो आने वाले संडे या उससे अगले संडे को हम लोग हमेशा रखते आए हैं। तो सर ये कार्यक्रम आज 27 तारीख को हम लोग रख रहे हैं। इससे पहले संडे को कारखाना यूनिट की तरफ से कार्यक्रम था, इसलिए पिछले संडे को हम नहीं रख पाए थे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डीआरएम सर हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आप सभी लोग तालियों के साथ में डीआरएम सर का स्वागत करें। धन्यवाद मीना जी। सर्वप्रथम भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी की 134वीं जन्म दिवस पर उनको सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिन पर उनको शत शत नमन। और SC/ST संगठन द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए उनको हार्दिक बधाई। SC/ST संगठन के डिवीजन सेक्रेटरी अभय मीना जी, प्रेसिडेंट नेम मीना जी और सभी पदाधिकारी और यहाँ पे उपस्थित रेलवे के कर्मचारी, देवियों और सज्जनों, बाबा साहेब जी हमारे देश के एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, ज्यूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर थे। उनको हमारे देश के संविधान का फादर कहा जाता है। वे हमारे देश के संविधान के आर्किटेक्ट थे। संविधान तो किताबों में लिखा गया है, बट उसकी आत्मा का निर्माण, उसकी आत्मा की सोच वो बाबा साहब ने दी थी। और वो थी सभी के लिए समानता और भाईचारा, कि सभी भारतीयों के बीच में समानता हो और भाईचारा हो। ये हमारे संविधान की एक आत्मा है जिस पर हमारा पूरा संविधान बना है। और उसको फॉर्मुलेट बाबा साहेब जी ने किया था, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे, तो उनकी ही गाइडेंस में ये संविधान बना है। बाबा साहेब जी एक सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन जो बैकवर्ड लोग थे उनके उत्थान के लिए प्रयत्न किया है। और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन का रास्ता चुना था। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किए थे, जिससे कि एजुकेशन के द्वारा लोग ऊपर बढ़े। वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। उन्होंने भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के भाग लिया और देश की स्वतंत्र होने के बाद पहली सरकार में लॉ मिनिस्टर भी रहे थे। वो एमिनेंट जूरिस्ट थे, एमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ना कि देश में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, बट बाहर जाके कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा ग्रहण की। और हमारे देश में जो आज रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। सोसाइटी को इतना सब देने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसी के लिए उन्हें बाबा साहेब की उपाधि से जाना जाता है।
ये एक आउट ऑफ रेस्पेक्ट है, एक मराठी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फादर। हम आउट ऑफ रेस्पेक्ट जो उन्होंने सोसाइटी के लिए एजुकेशन के फील्ड में, डेमोक्रेसी के फील्ड में, सोशल संगठन के फील्ड में कार्य किया, उसके लिए हम उनको आउट ऑफ रेस्पेक्ट बाबा साहेब कहते हैं। और उनको इसी सब कार्यों के लिए 1990 भारत रत्न भी दिया गया, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मुझे बहुत खुशी है कि SC/ST संगठन उनकी इस विचारधाराओं को आगे ले जा रहा है। अगर हम उनकी विचारधाराओं, जो उनकी सोच थी, उसका 10% भी पालन कर लें तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। मीना जी, जो आप कह रहे थे कि समस्याएं हैं और उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है और उसी लिए हमें यहाँ लाया गया है। ये हमारा फर्ज है, इसमें कोई हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए कर रहे हैं, वो हमें करना ही है। हाँ ठीक है, किस समय आपकी नहीं हुई समस्या, हर चीज़ का समय होता है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सके, आपके सभी मुद्दों का समाधान हम आपसे बातचीत करके मिलके करेंगे। आपका जो कहना है कि यहाँ पे कुछ लोको पायलट नहीं आ पाए, एक्चुअल में आपने मुझे मैसेज कल किया और रेलवे में ये समस्या है कि कुछ ड्यूटीज़ बड़ी इमरजेंट होती हैं। मैंने सीनियर DTRO से बात की थी, बट ट्रेन ऑपरेशन को हम नहीं रोक सकते। बट अगली बार के लिए अगर आप मुझे पहले रिमाइंड करा देंगे 10 दिन पहले, तो हम कुछ शेड्यूलिंग इस तरह से कर लेंगे कि उन लोगों को रेस्ट इस दिन मिल जाए और वो लोग यहाँ आ पाए। मैं अंत में आप सभी को दोबारा बाबा साहेब के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसी अच्छे प्रकार से रेलवे का कार्य करते रहें। धन्यवाद। अंबेडकर जयंती रेलवे ST/SC डिवीजन यूनियन का कार्यक्रम है। हमारे साथ हैं CMS मैडम। CMS मैडम, ये बताइए आपको ये जो आज आयोजन हुआ है, ये कैसा लग रहा है आपको? हो नहीं सकता है, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, महान इंसान इससे बड़ी तरह से मैं। आपने देखा होगा कि डिवीजन में और भी यूनियन है, जो ये यूनियन काम करती है लाइक ब्लड डोनेशन कैंप एंड ऑल। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई और भी संगठन कर रहा है क्या रेलवे में, और आपकी नॉलेज में नहीं है? वो ये सही तरीका है, सही तरीका है। बाबा साहब के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश बेसिक आज हमें डॉक्टर जैसा कि भीम न्यूज इंडिया रेलवे को कवर करता है, देखा गया है कि जब से कालरा साहब आए हैं, रेलवे के जो विकास कार्य हैं बड़ी तेजी से ऊंचाइयां छू रहे हैं। स्वागत है आपका सर। आज ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, रेलवे की ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन मना रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि SC/ST संगठन ने जो बाबा साहेब जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम किया है, उनको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और बाबा जी को शत शत नमन। SC/ST संगठन बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब के साथ मिलके रेलवे के कार्य में और उन्नति होगी और जिस विकास जो विकसित देश हम अपना डेवलप करना चाहते हैं, इन सब के साथ मिलके हम कोटा मंडल को और ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। सर, कुछ माइनर समस्या बताई थी अभी जो मंडल सचिव है अभय सिंह मीणा ने, उसके बारे में आपका क्या? कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं? ये कोई समस्याएं नहीं हैं, ये सब हम मिल बैठ के अगले 2 से 3 महीने में सभी सॉल्व कर देंगे। ये तो समय समय की बात होती है कि कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हुई, वो इनके सब राइट्स हैं, इनके हक हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे अब से 2-3 महीने में। आप थे श्रीमान DRM साहब, कालरा साहब मंडल रेल प्रबंधक हैं, और डॉक्टर
अम्बेडकर साहब के कार्यक्रम में आज पधारे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है सर। धन्यवाद। जैसा कि भीम न्यूज़ इंडिया रेलवे को कवर करता है, देखा गया है कि जब से कालरा साहब आए हैं रेलवे के जो विकास कार्य हैं बड़ी तेज़ी से ऊंचाइयां छू रहे हैं। स्वागत है आपका सर। आज ये अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है, रेलवे की ST/SC एम्प्लॉय एसोसिएशन मना रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि SC/ST संगठन ने जो बाबा साहेब जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम किया है उनको इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और बाबा जी को शत शत नमन। SC/ST संगठन बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब के साथ मिलके रेलवे के कार्य में और उन्नति होगी और जिस विकास जो विकसित देश हम अपना डेवलप करना चाहते हैं इन सब के साथ मिलके हम कोटा मंडल को और ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। सर कुछ माइनर समस्या बताई थी अभी जो मंडल सचिव है अभय सिंह मीणा ने, उसके बारे में आपका क्या कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं? ये कोई समस्याएं नहीं हैं, ये सब हम मिल बैठ के अगले 2 से 3 महीने में सभी सॉल्व कर देंगे। ये तो समय समय की बात होती है कि कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हुई, वो इनके सब राइट्स हैं, इनके हक हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे अब से 2-3 महीने में। आप थे श्रीमान DRM साहब, कालरा साहब मंडल रेल प्रबंधक हैं और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के कार्यक्रम में आज पधारे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है सर। धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।